आप अंदाजा लगाइए कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ और ये कौन सी जगह हो सकती है। आपको तो ये पता है कि मैं ज़्यादातर राजनीतिक खबरें दिखाता रहता हूँ, माहौल क्या है दिखाता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये जगह भी दिखाने लायक है और दिखानी चाहिए, क्योंकि अपनी तरह का देश में ये बिल्कुल नई सी चीज़ है। और ये एक लाउंज है, जैसा कि देश के तमाम एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा, इस तरह के स्टॉल, खाने पीने की चीज़ें। एयरपोर्ट्स में ऐसा नज़ारा, ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी, इस तरह का इंटीरियर देखा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बनारस रेलवे स्टेशन यानी कैंट जंक्शन पे हूं, और जो ये एक 5 सितारा लाउंज, जिसको एग्जीक्यूटिव लाउंज कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर को की है उनके यात्रा, ये वो लाउंज बना है जिसमें आप आएंगे तो बनारस की तमाम चीज़ों के साथ, इसकी संस्कृति के साथ आप रूबरू होंगे। खाने पीने का पूरा अव्वल इंतज़ाम है और सजावट ऐसी जो देश के शायद ही किसी रेलवे स्टेशन पर इस तरह का लाउंज हो। ये एक फैमिली देखिए आई है, बैठी है। कल ही इसकी शुरुआत हुई है। जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं वो चमत्कृत रह जा रहे हैं कि ये कौन सी जगह है और ये ऐसा कैसे बना, क्यों? This is the very first time I've seen such kind of ambience in a railway station that is there. So I'm actually amused looking at it in the very first place because I've been to many railway stations, like be it Bangalore, Chennai, or be it Hyderabad, everywhere, and this hasn't been there. The prime thing is the ambience inside because you do not have that outside volume of the rails and everything inside, so it's been a good experience really. दक्षिण भारत की ये फैमिली है। आप लोग आए कहाँ से? हम लोग आया था अभी से बंगाल से आया था, कलकत्ता से आया था, मगर हम लोग थे आंध्र का है, विशाखापट्टनम का है। तो एक कहते हैं ना कि ऐसा नज़ारा कि आंखें चौधियाँ गई, ऐसा लग रहा है क्या यहाँ आके? अभी ये हम लोग सोच रहा था इधर आके क्लैक रूम में लगेज डाल दो, फिर उसके बाद इधर खाने के लिए जा जाओ, फिर उसके बाद किधर बैठो। फिर हम लोग देखे तो दोनों खाना भी मिल गया और साथ में रहने की जगह भी मिल गया। अभी जो लॉन्ज है बहुत खुश है, अभी 2-3 घंटा इधर हम लोग आराम कर सकते हैं। बाहर भी जाओ कुछ का फायदा नहीं है, मतलब कुछ खरीदना है तो 20-25 रुपये वेस्ट होता है, उससे अच्छा इधर आराम से बैठो, फिर उसके बाद हम टाइम पे पहुंच सकते हैं ट्रेन। बिल्कुल 5 स्टार का जगह है। हाँ, 5 स्टार का जगह ही है। तो पैसा भी 5 स्टार है खाने का? नहीं, खाने बहुत सस्ता है, खाने सस्ता है, वही तो बात बोल रहे हैं ना। खाने बाहर से देखेगा तो इधर खाने सस्ता दिख रहा है। बहुत लोगों की ये जानने की इच्छा होगी, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि इतना 5 सितारा लाउंज है तो यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम कैसा है, इतना अच्छा एम्बियंस है, इतनी अच्छी सजावट है कि अगर आप कभी बनारस आए तो इस एयरपोर्ट जैसे लाउंज में जरूर आए। दूसरी बात, मैं यहाँ के जो ये पीपीपी मॉडल पर ये लाउंज बनाया गया है, आईआरसीटीसी को पहले रेलवे ने अपनी ये प्रॉपर्टी थी और आईआरसीटीसी ने प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर के ऐसा लाउंज बनाने की देश में और जगह भी कोशिशें की गई हैं। इसमें और क्या खास है, इसके लिए जो इस लाउंज को बनाने वाले या चलाने वाले प्राइवेट प्लेयर हैं उनसे बात करता हूँ। तो इस लाउंज में देखिए, काशी से संबंध रखने वाले, बनारस से संबंध रखने वाले जो नामचीन हस्तियां हैं, प्रेमचंद, एनी बेसेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मदन मोहन मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, महारानी किरण राव, रविदास, बिरजू महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई, तमाम लोगों के, बिस्मिल्लाह खां के, प्रेमचंद के, शास्त्री जी के, सबके पोर्ट्रेट्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, मैंने सोचा जरा लाउंज देखा जाके जब आके मैंने देखा तो मुझे लगा आपको भी दिखाया जाए। ये कुशाग्र हैं जो कि इस लाउंज को चलाने का काम। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी ये जानने में होगी कि रेट्स, जब इंतज़ाम ऐसा है तो दाम भी बढ़िया होगा? दाम बहुत रीज़नेबल है सर, आप कोई भी प्राइस हमारा मेन्यू देख लीजिए, सारा आईआरसीटीसी से अप्रूव्ड मेन्यू और रेट्स हैं। आपको 60 रुपीज़ में डोसा, इडली, सांभर,
सारी चीज़ें हम अवेल करवा रहे हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। और थाली में भी लंच डिनर है? हमारे पास बुफे सिस्टम है। 250 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड बुफे ले सकते हैं। वेज नॉन वेज दोनों? ब्रेकफास्ट 250 रुपीज़ है और 325 और 350 में वेज और नॉन वेज बुफे है, उसमें अनलिमिटेड आप ले सकते हैं। मतलब कि एयरपोर्ट जैसे लाउंज में बैठ के 350 रुपए में सादा, 350 रुपए में नॉनवेज भर पेट खा सकते हैं। आप देखिए ये बुफे इस तरह से लगा हुआ है, सब 5 सितारा व्यवस्था है। कुशाग्र ये बताइए, ये आप ये पीपीपी मॉडल पर है। बनारस में जिस तरह के लोग आते हैं और जिस तरह की जेंट्री यहाँ पे सफ़र करती है स्टेशन में, आपको क्या लगता है ये कैसा प्रोजेक्ट रहेगा और ये किस थीम पे बना है? ये इसका एक्चुअली जो थीम है वो बनारस से इंस्पायर्ड है। जैसा कि आप इसका सीलिंग देख सकते हैं, इसका जो सीलिंग है वो बनारसी सिल्क साड़ी से इंस्पायर्ड है और ये पंच तत्व एयर, वाटर, फायर इस पे बना हुआ है पूरा थीम। और ये जो वॉल आप देख रहे हैं सामने, ये पक्का महल से इंस्पायर्ड है। इसका जो कलर है विश्वनाथ कॉरिडोर पक्का महल से इंस्पायर किया हुआ है। और सारे हमने अपना ट्राई किया है कि बनारस की जितनी चीज़ें हैं वो इस लाउंज में और कल्चर्ड बेस्ड लाउंज इसको बनाया है। अब मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ रेलवे के अधिकारियों से भी बात करता हूँ। बनास कैंट और इस इलाके के एडीआरएम रवि चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। ये जो लाउंज है जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, ये इस तरह की नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से रेलवे में तो ये बनारस में एक नए तरह का प्रयोग लग रहा है। जी बहुत धन्यवाद। ये उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में वाराणसी जंक्शन स्टेशन है, जिसे यहाँ पे वाराणसी कैंट स्टेशन भी कहते हैं। यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल इस एग्जीक्यूटिव लाउंज का जो है वो लोकार्पण किया और इसका कार्य शुभारंभ हुआ। यह व्यवस्था उत्तर रेलवे के माध्यम से IRCTC के द्वारा जो है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित एक एग्जीक्यूटिव लाउंज है, जिसमें हमारे देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं उनकी उच्च सुविधाओं का ध्यान रखते हुए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे इंटरनेट, वाईफाई, साथ ही अच्छे तरीके से बैठने की सुविधा, लॉकर की सुविधा, बेहतरीन टॉयलेट की सुविधा, साथ ही यहाँ पे एंट्री के पश्चात एक निर्धारित दर पे, जो दर IRCTC के द्वारा निर्धारित की गई है, उसके द्वारा निर्धारित दर पे नाश्ता, खाना और रात का डिनर भी वो सुलभ है, जिससे यात्री यहाँ पे जो आए उन्हें किसी भी तरीके के, जिनके पास में वैलिड PNR और UTS के टिकट हैं, उनको किसी भी तरीके की सुविधा में कोई कमी न होने पाए। अच्छा, अगर मान लीजिए PNR और टिकट नहीं है रेलवे का, तो बाहर का आदमी आके उस लाउंज में बैठ के खाना पीना जैसे आउटिंग करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी एंट्री दी गई है जो टिकटेड एरिया में है। लिहाजा यहाँ जो भी यात्री आएंगे उनके पास में एक वैध टिकट होना आवश्यक है।